हमारे साथ मौजूद हैं देश की सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ मांझी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हमारे प्रोग्राम का नाम है कहानी कुर्सी की, और कल आपकी इंडिया गठबंधन की बैठक में भी पता चला कुर्सी को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है। मैं चाहता हूँ कुछ बातें आपसे हमको पता चले। पहले तो क्या स्ट्रैटेजी डिसाइड हुई है आगे बढ़ने की? अब देखिए, ये बहुत दिनों के बाद ये मीटिंग हुई और जाहिर सी बात है इसमें सभी लोग चाहते थे कि सीट शेयरिंग पर बात हो आने वाले दिनों में। अभी तो सारे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए, लेकिन सीट शेयरिंग जो होगी वो तो हर स्टेट का अपना अलग अलग समीकरण है। यही बात हुई कि स्टेट लेवल पर जो कमेटियां होंगी वो पहले आपस में मिल बैठकर सीट को देखेंगी और उसमें जहां जिस स्टेट में जो स्ट्रांग है, जो पार्टी उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जो जीतने लायक नहीं है वही हावी हो जाए, ऐसा नहीं है। और हर जगह एक जॉइंट प्रोग्राम भी करते रहेंगे लगातार। कभी रैली होगी, कभी छोटे प्रोग्राम्स होंगे 10 दिन में, 12 दिन में, ताकि लोगों को लगे कि सारे लोग टच में हैं। और जैसे सजेशंस बहुत तरह के आए कि एक हमारी सेक्रेटेरिएट हमारा होना चाहिए जॉइंट, जिसमें कुछ स्टाफ हो दिल्ली में, और इस तरह की बातें ज़्यादातर हुई। मतलब सब लोग एक दूसरे के टच में रहे, सब लोग मिलकर, इसमें सबने सहमति भरी है कि गठबंधन के लोग आपस में मिलकर आने वाले चुनाव लड़ेंगे। कोई लेकिन फॉर्मूला तय हुआ सीट शेयरिंग के लिए? ये एक जेनरिक बात है कि जो जहां मजबूत है, ये कैसे तय होगा कौन मजबूत है? ये तय होगा उस स्टेट में जो कमेटी बनेगी ना, इंडिया गठबंधन की जो कमेटी, एक तो सेंट्रल लेवल पर होगी, एक स्टेट लेवल पर होगी। स्टेट लेवल पर जो कमेटी होगी वो कमेटी तय करेगी कि किस स्टेट में क्या समीकरण है, और उसमें जो रीजनल सारे स्टेट के पार्टियों के कहीं पर कोई पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं नेशनल पार्टी, कहीं रीजनल पार्टी। तो जहाँ जो स्ट्रांग है उसको ध्यान में रखकर बाकी लोग उनको मदद करेंगे, और यही एक रहेगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाला जाए। इसको इस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि सारी रीजनल पार्टीज असर्ट करना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें डिमांड ना करे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सबका एक ही लक्ष्य है कि 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हमारे पास आए, इंडिया गठबंधन के पास आए। और इसके लिए जो भी सही होगा, जिस स्टेट में जो फार्मूला तय करने से इस लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी, उसी फार्मूले पे काम होगा। इसी बात पे सारे लोग सहमत थे। फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में, झारखंड में, आप कहेंगे आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव यूपी में कहेंगे, ममता जी बंगाल में कहेंगी। हमारे स्टेट में आप सभी जानते हैं कि वहाँ ऐसे ही गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस, राजद और जेएमएम साथ में है। तो जेएमएम की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले दिनों में भी जेएमएम ज़्यादा सीट की ही मांग करेगी। पिछली बार ये तय हुआ था कि चूंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को एमपी इलेक्शन में ज़्यादा तवज्जो दिया गया था। तो ये तो मिल बैठकर हर स्टेट के लिए अलग अलग मीटिंग होगी, आलाकमान इस पर विचार करेंगे। और अगर ये भी बात हुई कि अगर स्टेट लेवल पर कहीं कोई अड़चन आए, डिसीजन लेने में दिक्कतें आए, तो फिर वो मामला नेशनल लेवल की जो कमेटी है वहाँ तक पहुँचेगी और वो लोग उसमें हस्तक्षेप करके कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन ये काम होते होते क्या बहुत देर नहीं हो गई मैडम? क्योंकि अब 3 महीने बचे चुनाव के। ऐसा है कि अभी तो जो बाई इलेक्शंस हुए या छोटे इलेक्शंस हुए, उन पर लोगों का ज़्यादा फोकस था, तो उसमें सारे लोग व्यस्त थे, शायद इसीलिए पहले मीटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी भी बहुत समय है, और कई लोगों ने ये भी प्रपोजल दिया कि जनवरी में ही डिसीजन हो जाना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम आरंभ कर दे। ये पॉसिबल है आपको लगता है अभी इतने जल्दी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपस में जब बातें हुई हैं तो आने वाले समय में फिर से मीटिंग होगी, और हर स्टेट के लिए भी अलग से मीटिंग हो सकती है। जी। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम कल से आप भी देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है। मनोज झा जी ने, वाइको साहब ने बाहर निकल करके बताया कि उनका नाम एज पीएम प्रोबेबल कैंडिडेट रखा गया ममता बनर्जी की तरफ से। क्या ऐसा हुआ? मीटिंग में सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। सर्वसम्मति से जो पारित होती है उसे ही हम मानते हैं कि ये बात बनी है। उन्होंने अपनी बात रखी, किसी ने कहा कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा जब चुनाव जीतेंगे तब। तो अभी तो ये सारी बातें जस्ट बोली गई हैं। आने वाले दिनों में लोग अपनी अपनी पार्टी में उसको लेकर विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, और फाइनल जब कोई डिसीजन होगा तब फिर वो बातें मीडिया में आएंगी या आने वाले मीटिंग्स में आएंगी। लेकिन आप इसको एक गंभीर प्रयास और एक अच्छा नाम मानती हैं अगर मल्लिकार्जुन जी को फेस रखकर चुनाव में जाती है? इस पर मैं अभी कुछ आधिकारिक रूप से नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि इसका निर्णय तो हमारे आलाकमान लेंगे। जी। लेकिन क्या इस प्रपोजल को और दलों का समर्थन मिला? एक्चुअली सारे लोग अपना अपना वक्तव्य लगभग रख चुके थे, उसके बाद इस तरह के प्रपोजल आए होंगे, तो इसीलिए उस पर बातचीत करने का अवसर किसी को मिला नहीं, क्योंकि एक एक करके सब अपनी बात रख रहे थे ना।
बात रखते रखते अंत में किसी ने अगर दिया ही भी होगा ये प्रपोजल, ये तो सुना उस कि पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल 2 लोगों ने नाम बढ़ाया। मैं आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर कोई बात आई होगी तो सबके अपने अपने अवसर थे, सबने अपनी अपनी बातें जो पहले से लोग सोच कर आए थे उसी को रखा है। अभी इस पर मंथन विचार विमर्श अभी पीएम कैंडिडेट को लेकर नहीं लेकिन हुआ क्या है। इस बात पर कोई राय बन रही है कि हाँ हमें एक फेस देना चाहिए? ये तो सब अपने अपने पार्टी के अंदर ये बात करते हैं क्योंकि जनता भी चाहती है, तो पार्टी के अंदर बातें होती हैं, लेकिन एक सार्वजनिक मंच पर इस पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। जी, जी। क्या कोई संयोजक, कोई कन्वीनर बनाया जाए, ऐसी बात भी आई? हाँ, बात आई है, लेकिन अभी उस पर सम्मति से कोई राय नहीं बनी है। नाम आए हैं। जी। जी, अगर आप एक आध नाम कोई जो सजेशन में आए हो अगर बता सकें। अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगी मैं। अच्छा, हाँ, ठीक, जी। जी ठीक है। तो अब एक आध इंसिडेंट और जिसकी चर्चा चल रही है मीडिया में, वो ये कि नीतीश कुमार जी शायद थोड़ा नाराज हो गए थे। जो डीएमके पार्टी है, उन्होंने कहा कि उनके भाषण को ट्रांसलेट किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी सबको समझ में आनी चाहिए। मतलब इससे ऐसा लगता है कि शायद सब एक पेज पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, क्या? ऐसा है, देखिए सब अपने अपने प्रदेश की भाषा बोलते हैं। जैसे झारखंड, फिर बिहार, और बिहार की भाषा तो हिंदी हो ही सकती है ही। जो जिनकी भाषा हिंदी नहीं है उनको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज़ी में अगर भाषण देता है तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अगर उन्हें समझ में नहीं आती तो वो चाहते हैं कि उसको फिर से बोला जाए ताकि उनकी समझ में आ जाए। तो इसी तरह से बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाराज़ होए या भड़के, बस वो अपनी बात रख रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कही कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर हिंदी में बोला जाए। अच्छा, ठीक। तो जी। हमारे साथ 3 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी। सब समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महुआ जी, आप झारखंड से सांसद हैं। मैं झारखंड की राजनीति के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। 2019 के 9 सीटें आपने कांग्रेस को दी थी, 5 सीटें पे जेएमएम चुनाव लड़ी थी। उस समय 2 सीटें बाबूलाल मरांडी को भी दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए। नीतीश कुमार का कहना है कि बाबूलाल मरांडी तो अब वापस भाजपा में चले गए, तो जो उनकी 2 सीटें खाली हुई है वहां से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। तो क्या इस बार कांग्रेस को आप फिर से 9 सीटें देगी वहां पर जेएमएम चुनाव लड़ने के लिए? और क्या जो 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की बच रही है वो जेडीयू को देगी जेएमएम और कांग्रेस? देखिए, पिछली बार जो फार्मूला तय किया गया था, मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ, उसमें ये फार्मूला था कि जहाँ जहाँ जिस पार्टी के कैंडिडेट स्ट्रांग हैं, जो जीत का भरोसा दिला सकते हैं, जीते या ना जीते, उनको दिया गया था। तो ये पहले मिल बैठ के ये तय होगा कि भाई कौन से कैंडिडेट उस क्षेत्र के हैं जो कि जीत दिला सकते हैं, जीत के करीब हैं। तो उसमें जो जिस भी पार्टी के होंगे, जो गठबंधन में शामिल पार्टियां होंगी, उनके साथ बैठ के अगर वो भरोसा दिला सकते हैं कि उनका कैंडिडेट जीत दिला सकता है दूसरे पार्टी के कैंडिडेट से ज़्यादा, तो निश्चित रूप पर इस पर सब लोग मिलकर मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। महुआ जी, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जी, जो आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने रायसीना पहाड़ी पर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है। 2024 के चुनाव में आप इसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल मैं इसका पहले जवाब दे देती हूँ। हम लोगों ने इसका स्वागत किया था। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया को वोट भी किया था और वो हम लोगों की बहुत प्रिय है, क्योंकि झारखंड में वो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक वहाँ गवर्नर रही हैं। हम लोगों से व्यक्तिगत संबंध भी है, तो इसलिए इसका हम लोग स्वागत करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग इससे भी नाराज़ हैं कि जब नया पार्लियामेंट भवन बना, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका गृह प्रवेश हुआ, इतने सारे इवेंट हुए, लेकिन जो संवैधानिक रूप से उस पार्लियामेंट की जो अभिभावक हैं, जिनको वहाँ होना ही चाहिए था, उन्हें आमंत्रण नहीं दिए जाने से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि आप उनको पद पे बैठा दिए, लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया। उनको सिर्फ वहाँ बैठा के ये दिखाया गया कि हाँ, हम एक आदिवासी महिला को सम्मान दे रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि आप सम्मान जब दे रहे हैं तो उन्हें पूरा सम्मान दीजिए, आधा अधूरा नहीं और ना ही सांकेतिक। नहीं महुआ जी, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी के विधानसभा चुनावों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन सभी राज्यों में आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 गुना सीटें हुई। गुजरात में जो सीटें वो कभी नहीं जीतते थे, वो भी जीत गए। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी को थ्रेट नहीं लगता, एक खतरा नहीं लगता है? जी बिल्कुल नहीं लगता। हर राज्य का अपना अपना समीकरण होता है और चुनाव के पहले विभिन्न तरह से ईडी और सीबीआई और तरह तरह की चीज़ें लाकर जो विपक्ष में हैं उनको बदनाम करने का जो एक
एक रणनीति है भाजपा का, वो इधर कारगर होता दिख रहा है। और भाजपा के जो बड़े नेता या रहे हैं, जिनको आप जिन पर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, उनको आप किसी न किसी तरह से बचा लेते हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं इसलिए। तो ये सब जनता देख रही है। और झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल वो मीटिंग में नहीं आ पाए, सिर्फ इसलिए कि उनका जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है वो चल रहा है। इस मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया देख कर कि इतना अच्छा है कि पहले जब भाजपा का कार्यकाल था उस समय हमारे यहाँ जो गांव के लोग होते थे, दुर्गम पहाड़ी इलाकों के लोग होते थे, वो अगर कोई काम कराना चाहते थे, कोई अपना आधार कार्ड या कुछ भी बनाना चाहते थे, तो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर वो थक जाते थे। लेकिन अब सरकार को ही ले जाके उनके द्वार पे बैठाया जा रहा है। हर प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में वहाँ पर लोग बैठ रहे हैं। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो पूरा दिन तय है। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जा रहे हैं हर जिले में और उनको हर तरह की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। सवाल इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। राहुल गांधी ने इधर बड़ी मेहनत की है, बहुत जमकर मेहनत की। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बड़ी अच्छी हुई जी। पार्टियों के बीच में उनकी स्वीकार्यता हो रही है। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो पार्ट 2 जो शुरू होगा तो थोड़ा प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी, ऐसा आप भी मानती हैं? देखिए, इस पर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, मैं दावेदारी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद उनकी दावेदारी मजबूत होगी। आपको लगता है कि राहुल गांधी और परिपक्व नेता देखिए, मैं बता रही हूँ, कोई भी नेता होते हैं या नेत्री होती है तो उनका लक्ष्य जो सबसे सर्वोच्च पद पर ही होता है। अगर वो इसके लिए प्रयास करते हैं, दावेदारी करते हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हर राजनेता महत्वाकांक्षी होता है और उन्हें होना भी चाहिए। राहुल जी कुछ कह रहे हैं? मैं जी से पूछना ये चाहता था कि देखिए, पिछले जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन आपके प्रदेश में बहुत अच्छा था। हाँ। ऐसे में जब आप बात करते हैं, क्योंकि इन चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, उनको आगे रख के, तो आप कल की मीटिंग में जैसे कि ये हुआ कि पहले हम एमपीज़ को देख लेते हैं, कितने एमपीज़ जीत के आते हैं, उसके बाद हम ये तय करेंगे कौन जो है वो प्रधानमंत्री के लिए चेहरा होगा। तो आपको बेहतर क्या लगता है कि एक नाम को आगे करके चुनाव आप झारखंड में बेहतर आपका प्रदर्शन होगा, कि एक नाम हो आपकी गठबंधन की तरफ से, या फिर आपको लगता है कि कोई नाम ना हो और गठबंधन चुनाव लड़े और उसके बाद फैसला हो? देखिए, एक परिवार में जब 10 या 5 भाई होते हैं तो जो भी निर्णय होता है सबकी सहमति से ही होता है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों की राय नहीं, देखिए उसमें भी कुछ लोगों की राय ये है कि पहले से नाम अगर घोषित हो जाए तो चुनाव जीतने में आसानी होगी। कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, पहले जीत जाए, क्योंकि सर्वसम्मति भी होनी चाहिए। सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसमें कौन बाजी मार लेगा ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के नाम होना चाहिए या फिर क्षेत्रीय दलों में से कोई नाम आगे आना चाहिए? देखिए, अगर क्षेत्रीय दलों में से कोई काबिल है तो उनका भी नाम आ सकता है, लेकिन अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चूंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, 26-28 पार्टियां हैं, सबके अपने अपने मत हैं और ये निर्णय हमारे आलाकमान ही लेंगे। मैं तो एक मेंबर के रूप में वहाँ गई थी, प्रतिनिधि के रूप में। महुआ जी, एक सवाल का जवाब, जैसे आपकी पार्टी में शिबू सोरेन है, एक नेता है, ऐसे ही कांग्रेस में अगर एक नेता कहें तो आपको राहुल गांधी ही दिखते हैं या खड़गे जी दिखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है और वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, तो ये निर्णय तो उनकी पार्टी ही लेगी। इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ जी। महुआ जी को शायद जाना भी है। हाँ, बहुत शुक्रिया महुआ जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। राइट लेफ्ट सब जगह से सवालों के तीर चले, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया मीटिंग में अंदर क्या हुआ। बहुत शुक्रिया आपका।